Hello everyone. Today we will discuss introduction to partnership. पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने को उसकी डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है. डेफिनेशन है पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है कि जैसे अपना पढ़ाई करके आए 11th में सोल प्रोप्राइट सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कंपनी. सोल ट्रेडर क्या होता है कि जैसे एक्स है, एक्स ने खुद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट की और बिजनेस को ओपन और क्लोज एक्स खुद कर रहा है. एक्स को किसी काम से जाना पड़ गया तो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? क्लोज. तो एक्स ने सोचा कि इससे तुम्हारा बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा. इसलिए एक्स ने अपने साथ वाई और जेड को भी क्लब कर लिया. तो एक्स वाई जेड 3 लोग मिल गए तो यही बन गई पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप में अभी अपन ने देखा कि एक्स इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा था. अब एक्स के साथ कौन कौन आ गए? वाई और जेड. तो यही होती है अपनी पार्टनरशिप. तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो वो ही पार्टनरशिप कहलाती है. और जो काम कर रहे हैं वो कौन हो गए? पार्टनर्स. अब अपन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर पर्संस. पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्संस होते हैं. जैसा भी अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा कि पार्टनर्स में 2 ही पर्संस होते हैं. तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं. इनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मीन समझौता. इनके बीच में समझौता होता है कि हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस डिफरेंट टाइप्स का होता है, या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. तो अपन डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं ये एग्रीमेंट करते हैं. जैसे अपन फर्म बनाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, कोई स्टेशनरी का बिजनेस करना, किसी भी चीज का अपन बिजनेस कर सकते हैं. एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस करने के पीछे एम जो है अपना है प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट अर्न करना. क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना. बिजनेस को सोशल वेलफेयर के लिए करना है, समाज की भलाई तो करनी है ही, लेकिन अपना उद्देश्य भी क्या है? अपने को लाभ कमाना. अपना उद्देश्य एकमात्र क्या है? लाभ कमाना. अब वहां एक्स अकेला करना था तो एक्स को मिल रहा था, या वाई जेड और क्लब हो गए तो एक्स के साथ वाई और जेड को भी वो प्रॉफिट मिल रहा है. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. पहले से ही डिसाइड हो जाएगा जब फर्म स्टैब्लिश की गई कि फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो से बटेगा. इक्वल रहेगा, अनइक्वल रहेगा, या रेशो जो भी है वो पहले से डिसाइड हो जाएगा. नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि सब के सब बॉस है और एक फर्म के एजेंट है. कोई किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल पार्टनर्स है. नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम. कोई जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर, जैसे फर्म में 3 पार्टनर है तो तीनों के तीनों पार्टनर मिलकर भी बिजनेस रन कर सकते हैं और 3 में से कोई 2 भी बिजनेस को रन कर सकते हैं. ये डिपेंड उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है. इसी के लिए वो लोग एग्रीमेंट करते हैं. नेक्स्ट है नो सेपरेट एक्सटेंस. उनके बीच में कोई सेपरेट एक्सटेंस नहीं होता है, सब कुछ कंबाइंड होता है. इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ किसके लिए होता है? पार्टनरशिप के लिए. नेक्स्ट है पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, जिसके ऊपर अपन ने बात की कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है. पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में समझौता होना. भगवान ने करे कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है. पार्टनरशिप एक्ट वो इंडिया की गवर्नमेंट ने बना हुआ है. एक्ट का मतलब लॉ. बच्चों जब तुम बीबीए, बीकॉम, सीए, सीएस कोर्स करोगे, जब इस लॉ के बारे में ज्यादा जानोगे, तो इसके लिए जो लॉ बना है गवर्नमेंट ने, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है. वो बना हुआ है अपना 1932 से. कब से बना हुआ है? 1932 से. इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं डीड. पार्टनरशिप डीड. डीड 2 टाइप्स होती है, रिटर्न और ओरल. रिटर्न में होती है वो ही एविडेंस होती है, उसी के लिए एक्ट है. ओरल का तो कोई एविडेंस ही नहीं. रिटर्न का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी,
पार्टनर्स का इंटरेस्ट, अगर जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट्स रहेगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में जो रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाता है वो पहले ही हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का टॉपिक कैरी ऑन करेंगे।